हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको अनुपमा सीरियल देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बा बोल रही होती है, अब जल्दी से रस्म को शुरू कर दो। अंश राही के पास जाता है और बोलता है, मैं सबसे पहले आपसे तिलक लगवाऊंगा। इसके बाद अंश मोरपंख दिखाता है और राही को बोलता है, आपको याद है ना, ये आप अनुज अंकल के लिए लेकर आई थी, लेकिन मैंने जिद की थी तो आपने ये मुझे दे दिया था। फिर अनुपमा बोलती है, हाँ ठीक है, बातें बहुत हो गई। अंश बोल रहा होता है, रुको मैं किसी काम से बाहर जाकर आ रहा हूँ। अंश जल्दी से निकलता है तो वो गिर जाता है। तो अंश बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मुझे लगी नहीं। अनुपमा बोलती है, तो तुम संभल कर जाओ। आगे हम देखते हैं अंश मार्केट साइड आ जाता है और अंश राही के लिए शक्करपारे लेता है। अंश बोल रहा होता है, ये तो राही को मैंने बात करते हुए सुन लिया कि उन्हें शक्करपारे पसंद है। इधर अंश का फोन नीचे गिर जाता है। अंश अपना फोन उठा रहा होता है, तभी वहां पर कुणाल आ जाता है। कुणाल अंश के हाथ पर पैर रख देता है। अंश बोलता है, ये कैसी बदतमीजी है। तो कुणाल बोल रहा होता है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। अंश बोलता है, मैं अननोन नंबर से कॉल नहीं उठाता। कुणाल अंश को बोलता है, मेरे पैसे कब तक दोगे। तो अंश बोल रहा होता है, मैं जल्द ही दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे घर जाना है। कुणाल बोलता है, मुझे अभी के अभी तुमसे बात करनी है। अंश बोल रहा होता है, तुम मुझे जब भी कहीं भी बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है। अंश घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुणाल अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आता है। कुणाल बोल रहा होता है, चल आज देख ही लेते हैं किसमें कितना ज़्यादा दम है। अंश बोलता है, आज भाई दूज है और मेरी बहनें मेरा घर पर वेट कर रही है। अगले ही सीन में हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम के पास प्रिंसेस का कॉल आता है। प्रेम कॉल उठाता है और बोलता है कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। प्रेम बोलता है, ऐसे कैसे मैं खाली हाथ आ जाऊँगा। प्रेम बोल रहा होता है, इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ गिफ्ट तो लेकर ही आऊँगा, खाली हाथ नहीं आने वाला। प्रेम जा ही रहा होता है, तभी वो पाखी से टकरा जाता है। पाखी बोलती है, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो प्रेम बोलता है, बस यहीं पर पास में ही जा रहा हूँ। पाखी बोलती है, कहीं भाई दूज मनाने तो नहीं जा रहे। लेकिन तुम कैसे भाई दूज मनाने जाओगे, तुम्हारी तो बहन ही नहीं है और फैमिली भी तो नहीं है। तो प्रेम बोलता है, हाँ मेरी कोई फैमिली नहीं है। पाखी बोल रही होती है, तुमने खाना तो बना लिया ना। तो प्रेम बोलता है, हाँ खाना बना लिया और मैंने अनु मैम से परमिशन भी ले ली है। तो पाखी बोलती है, फिर यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ ना। इसके बाद प्रेम वहाँ से निकल जाता है। पाखी सोच रही होती है, मुझे लग रहा है ये प्रेम कोई ना कोई गड़बड़ जरूर कर रहा है, मुझे इस पर नज़र रखनी ही होगी। अगला सीन हम घर का देखते हैं। भाई दूज की पूजा शुरू हो जाती है। हम देखते हैं अनुपमा के पास अनुपमा का भाई भावेश आया हुआ होता है। वो उसे तिलक करती है और राखी बांधती है। यही हम पाखी को भी देखती हैं। पाखी भी तोशु को राखी बांधती है। इधर इधर डोली भी वनराज की फोटो पर तिलक लगा रही होती है। भावेश अनुपमा को गिफ्ट देता है। अनुपमा भी उसे गिफ्ट देती है। इधर हम देखते हैं भावेश बोलता है, कान्हा जी तुम्हें हमेशा खुश रखे। वैसे जो कान्हा जी ने तुम्हें गिफ्ट दिया है उससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं होता। भावेश आद्या की बात कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं भावेश आद्या के पास जाता है और आद्या को अचार का डिब्बा देता है। वो बोलता है, तुम्हें बचपन में ये बहुत पसंद था, तुम्हें माँ का हाथ का अचार पसंद था ना, मैंने इसे बनाने की कोशिश की है। पता नहीं उनके जैसा बना है या नहीं, लेकिन अच्छा तो ज़रूर ही होगा। इसके बाद वो सभी घर वालों को बताता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। तो बा ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है। फिर बा बोलती है, मुझे लगता है ये तुम लोगों की खानदानी प्रॉब्लम ही है। इधर तोशु बोलता है, मामा अगर आप शादी कर लोगे तो आपके बेटे का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। बा बोल रही होती है, सब लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। इधर भावेश बोलता है, लोग बातें ही बना सकते हैं, लेकिन अकेलापन दूर करने के लिए वो हमारे साथ नहीं होते हैं। ना तो वो हमारे घर का कोई खर्चा देते हैं, ना कुछ और करते हैं, उनका काम सिर्फ बातें बनाने का ही होता है। बा बोल रही होती है, लेकिन निहार का क्या। तभी भावेश बोलता है, मैं निहार के कहने पर ही शादी कर रहा हूँ। मुझे तो वैसे भी अकेले रहने की आदत हो गई है, लेकिन निहार की जिद की वजह से ही मुझे शादी करनी है। मेरे साथ मेरा बेटा है, मुझे समाज की कोई भी चिंता नहीं है। वाह, वैसे तो आपके साथ बापूजी है, तो आप कितनी लकी हैं। लेकिन हमें जीवन साथी तो चाहिए ही है, सबसे ज़्यादा तो बुढ़ापे के अंदर, वरना हम किससे बातें करेंगे, किससे झगड़ेंगे। इसके बाद अनुपमा खुश हो रही होती है, लेकिन अनुपमा दुखी भी हो जाती है। लेकिन जब अनुपमा ये बात सुनती है कि जीवनसाथी हमें उम्र के हर पड़ाव पर चाहिए होता है, तभी अनुपमा की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपाकर भावेश को गले लगा लेती है और बोलती है, इस फैसले में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई की शादी होने वाली है।
बा बोलती है बहुत बातें हो गई, लेकिन फिलहाल अंश को कॉल लगाओ और मुहूर्त निकला जा रहा है, उसे बुला लो ताकि भाई दूज की पूजा हो जाए। राही देख रही होती है अंश अभी तक नहीं आया तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है। इधर अनुपमा बोलती है हाँ हम अभी उसको कॉल लगाते हैं। अगले ही सीन में हम अंश को देखते हैं, कुणाल वहीं पर होता है। कुणाल बोल रहा होता है तुम्हारे पास तो अपनी बहन को देने के लिए गिफ्ट के पैसे नहीं है, उसे शक्कर दे रहे हो, तो मेरे पैसे कैसे लौटाओगे। हम देखते हैं कुणाल और उसके साथी मिलकर अंश की पिटाई करने लग जाते हैं। इधर हम प्रेम को देखते हैं, प्रेम दौड़ते हुए कहीं पर जा रहा होता है। अगला सीन हम घर का देखते हैं। बा बोल रही होती है मैंने तो पहले ही अंश को बोला था टीका लगा कर जाओ, लेकिन वो हमारी सुनता कहाँ पर है, पहले ही यहाँ से भाग गया। इधर राही भी परेशान हो रही होती है। राही अंश को कॉल करती है, तभी अंश का कॉल उठ जाता है और राही को सुनाई देता है कि कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। अंश के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। राही परेशान हो जाती है और दौड़कर अंश के पास जाती है। राही घर से दौड़ते हुए निकलती है। राही सोच रही होती है अंश यहीं कहीं आसपास ही होगा, मैं जल्द ही उसे ढूंढ लूंगी। जब राही दौड़कर घर से निकल रही होती है तो अनुपमा देखती है कि राही इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही है। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम एक लड़की से मिलता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद उसे बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। प्रेम उस लड़की को अनुपमा की, अंश की और घर के सभी लोगों की पिक्चर दिखाता है और वो राही की पिक्चर भी दिखाता है। प्रेम वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। इधर राही अंश को ढूंढ रही होती है। राही अंश को ढूंढते ढूंढते अंश के पास भी पहुंच जाती है तो राही देखती है कुछ लोग अंश की पिटाई कर रहे हैं। राही उन गुंडों से अंश को बचा लेती है। राही उन गुंडों की खूब धुलाई करती है। राही बोल रही होती है मेरे भाई को हाथ लगाने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई। फिर राही उन लोगों को बोलती है अगर फिर से तुम लोग अंश के आसपास भी भटके तो तुम लोगों को इतना मारूंगी तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। राही देखती है कि अंश के हाथ में शक्करपारे होते हैं तो राही को पता चल जाता है कि अंश ये शक्करपारे उसी के लिए लेकर आया है। इधर हम घर का सीन देखते हैं। सभी लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं। परी बोल रही होती है अंश ने तो हमारे मैसेजेस भी नहीं देखे और हमारा कॉल भी नहीं उठा रहा, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया है। भाभी बहुत परेशान हो रही होती है। अनुपमा परेशान होती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती, वो इधर उधर बस चक्कर ही काट रही होती है। आगे हम देखते हैं प्रेम घर पर आ जाता है तो प्रेम बोलता है अनु मैम क्या हुआ। तो अनुपमा बता रही होती है कि अंश यहाँ पर नहीं है। तो प्रेम बोलता है आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। राही अंश के पास जाती है और उसे गले भी लगा लेती है। राही बोल रही होती है तुम ठीक तो हो ना। तभी हम देखते हैं अंश बेहोश हो जाता है तो राही बोल रही होती तुम्हें कुछ नहीं होगा। राही आसपास के लोगों से हेल्प भी मांगती है लेकिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। राही खुद ही अंश को उठा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेम भी घर पर आ जाता है। प्रेम बताता है मैम मैंने आसपास सब जगह पर देख लिया है, लेकिन अंश और राही दोनों ही कहीं नहीं मिले। अनुपमा बोल रही होती है तुम सब लोग अंश को कॉल करो। अनुपमा बोलती है चलो प्रेम हम दोनों चलकर उन दोनों को ढूंढते हैं। तभी हम देखते हैं राही अंश को लेकर घर आ जाती है। घर के लोग अंश की ऐसी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अनुपमा बोल रही होती है अंश ये सब कुछ क्या हो गया। किंजल बोलती है तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है ना। अंश बोलता है कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनुपमा बोलती है ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ, पहले अपनी हालत तो देखो, ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अनुपमा पूछ रही होती है तुम मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। इधर अनुपमा देखती है राही के हाथ में भी चोट लगी हुई होती है तो अनुपमा राही को बोलती है तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। लेकिन अंश राही की तरफ इशारा करता है कि वो उन्हें कुछ ना बताए तो राही कुछ नहीं बोलती है। भाभी बोल रही होती है राही कुछ तो बताओ क्या हुआ है। तभी राही प्रेम को वहां पर देखती है। राही जब प्रेम को देखती है तो उसे याद आता है प्रेम ने बोला था कि अंश तुम मुझसे बाहर तो मिलो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तो राही को लगता है ये सब कुछ प्रेम ने किया है। राही प्रेम के पास जाती है और उसे धक्का मारती है। फिर वो बोल रही होती है ये सब कुछ इसने किया है। राही बोलती है आज तो तुमने अपनी ताकत दिखा ही दी ना, अंश को रास्ते में अकेले देखकर तुमने अपने गुंडे दोस्तों से उसे पिटवा दिया। प्रेम बोल रहा होता है आप क्या बोल रही है। आधे बोलती है तुम चुप रहो, मुझे पता है तुम्हें अंश बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा थोड़ी है अंश तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम उसे गुंडों से पिटवा दो। प्रेम फिर से बोलता है आप ये सब कुछ क्या बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्रेम बोल रहा होता है मेरी अंश से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं इसे पिटवा दूँ, और अगर दुश्मनी होती भी तो मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता। बात तो शू घर के बाकी लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई हमें कुछ बताएगा। अनुपमा बोलती है प्रेम और राही तुम दोनों शांत हो जाओ और बताओ हुआ क्या। तो राही बता रही होती है आज सुबह प्रेम और अंश के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई थी, तो प्रेम ने बोला था तुम मुझे बाहर मिलो मैं तुम्हें देख लूँगा।
प्रेम बोल रहा होता है, हाँ ये लड़कों की बातें हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मैं इस पर हमला करवा दूंगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी अंश बोलता है, प्रेम बिल्कुल ठीक बोल रहा है, वो हमला प्रेम ने नहीं करवाया। अंश बोल रहा होता है, पार्टी में किसी से झगड़ा हो गया था, वही लोग बदला लेने के लिए यहाँ पर आए थे। बा बोल रही होती है, तुम्हें सब लोगों ने मना किया था, लेकिन तुम फिर भी घर से बाहर क्यों गए? तो अंश अपने जेब से शक्कर पानी निकालता है और वो उठकर राही के पास जाता है। अंश बोल रहा होता है, मैं इन शक्कर पारों के लिए मार्केट गया था, राही को ये बहुत पसंद है ना। इसके बाद राही अंश को गले लगा लेती है। फिर राही बोल रही होती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? अगर मुझे शक्कर पारे नहीं मिलते तो मैं मर थोड़ी ना जाती। तो अंश बोल रहा होता है, मैं ये आपको भाई दूज का गिफ्ट देने वाला था। राही बोल रही होती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, तुमने ये सोचा है क्या? अंश, इतने सालों में एक दिन एक रात ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया हो। तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई, मेरे भतीजे सब कुछ हो। मैं हमेशा तुम्हें याद करती थी। मेरा मेरा मन करता था मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें कसकर गले लगा लूं। मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? इसके बाद राही अंश को गले लगा लेती है। अंश बोल रहा होता है, वैसे आप रोने के कंपटीशन में अनुमा को टक्कर दे सकते हो। फिर अंश बोलता है, आपने उन गुंडों की ज़बरदस्त धुलाई की। राही बोल रही होती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो अंश भी बोलता है, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। घर के सभी लोग राही और अंश को ऐसे देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद अनुपमा सोच रही होती है, राही धीरे धीरे घर के सभी लोगों को अपना लेगी। आगे हम देखते हैं राही अंश की नज़र उतारती है तो बा और पाखी बहुत हैरान हो जाती हैं और वो खुश भी हो रही होती है। आगे भाई दूज की पूजा शुरू कर देते हैं। राही अंश को तिलक लगाती है। आगे हम देखते हैं प्रेम उन सब लोगों को देख रहा होता है। अनुपमा प्रेम के पास ही खड़ी होती है। तो अनुपमा प्रेम को बोलती है, प्रेम, राही ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए सॉरी। प्रेम बोलता है, अनु मैम ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अंश से थोड़ी सी जलन हो रही है। तो अनुपमा बोलती है, क्या? तो प्रेम बोलता है, अंश के पास सभी लोग हैं, सब लोग उससे कितना प्यार करते हैं, उसके पास पूरी फैमिली है और आपका तो वो लाडला भी है। बस एक मैं ही हूँ जो इस फैमिली में सबसे अलग हूँ। तो अनुपमा बोल रही होती है, तुम अकेली नहीं हो और ना ही अलग हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। इधर हम देखते हैं सारे लोग एक साथ पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं। अनुपमा उन सब लोगों की नज़र उतारती है। राही को इतना खुश देखकर अनुपमा भी खुश हो रही होती है। अनुपमा सोच रही होती है, छोटी, मुझे पता है तुम सब लोगों से बहुत प्यार करती हो और तुम इन लोगों से जितना प्यार करती हो उससे ज़्यादा प्यार तुम्हें ही मिले। मैं तो ये चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ में हमेशा प्रेम ही प्रेम रहे। इधर हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम भी राही को देख रहा होता है। राही बहुत खुश होती है। प्रेम और माही दोनों किचन में खाना बना रहे होते हैं। राही भी वहीं पर होती है। तो प्रेम बोल रहा होता है, राही, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं कुछ बना सकता हूँ। तो राही बोल रही होती है, मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाना। राही बोल रही होती है, तुम्हारे हाथ का जहर वाला खाना खाने से अच्छा है कि मैं माही के हाथ का टेस्टी सा खाना खा लूँ। इसके बाद राही माही को खाना बनाने के लिए बोलती है, लेकिन माही गुस्सा हो जाती है और माही बोल रही होती है, अरे मैं बोल रही हूँ ना, मैं खाना नहीं बना सकती। राही बोलती है, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? माही राही को बोलती है, आप सबको ये बोलती रहती है कि आपको कोई रिश्ते नहीं निभाने, लेकिन आपको जब भी देखें आप हमेशा रिश्ते निभाती ही रहती है। तो राही बोलती है, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मुझसे जलन हो रही है क्या? माही ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होती है। राही बोलती है, हाँ मुझे लग रहा है तुम्हें जलन ही हो रही है, क्योंकि अनुपमा जी मुझसे कितना क्लोज है, मुझे बेटी बेटी बोलती रहती है। अंश भी मुझसे कितना प्यार करता है, मतलब तुम्हें जलन हो ही रही है। प्रेम बीच में कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी राही उसे चुप करा देती है और बोलती है, तुम चुप रहो। इधर माही बोल रही होती है, तुम हमारे गेस्ट से ऐसे बातें नहीं कर सकती। तो राही बोलती है, मैं भी तो गेस्ट हूँ ना। तो माही बोल रही होती है, गेस्ट वापस जाने के लिए आते हैं, घर पर डेरा डालकर बैठने के लिए नहीं। माही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। राही बोल रही होती है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं खुद से यहाँ पर नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ पर लाया गया है। तुम इतना इनसिक्योर फील मत करो। तो माही बोल रही होती है, तुम्हें अगर यहाँ पर नहीं रहना तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है। अनुपमा माही की ये बातें सुन लेती है तो अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। गाइज, माही को तो राही का यहाँ पर रहना, अंश के, प्रेम के और अनुपमा के क्लोज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माही सोच रही होती है कि सब लोग उससे दूर हो जाएंगे और उससे नफरत करने लग जाएंगे।
तो गाइस इधर माही विलन बनने वाली है। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्या राही घर को छोड़कर चली जाएगी? क्योंकि राही बच्चों से सभी से बराबर प्यार करती है। माही इतना दुखी है तो क्या वो माही के लिए इतना सेक्रीफाइस करेगी कि वो अनुपमा को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी? या फिर वो अनुपमा के साथ ही रहने वाली है? क्या होने वाला है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो देखने पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।